अगर बात करते वक्त हमारे पीछे से हमें कोई मारने आए तो डरना बिल्कुल नहीं। लेफ्ट हैंड से लपेट देना। छोटा सा एनेस्थीसिया। नजर आए कटार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल गवनीत रिएक्ट्स। आई एम गवनीत कौर और हम मिलकर देख रहे हैं आजकल कूली मूवी रजनीकांत सर की। हमने सीन नंबर 1 इंट्रो सीन देखा था और बहुत ही मजेदार था। क्या रॉकिंग एंट्री थी रजनीकांत सर की। देखते हैं सीन नंबर 2, आज समझते हैं क्या है इस स्टोरी में, क्योंकि इंट्रो सीन से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। तो लेट्स वॉच इट टुगेदर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो एंड मेंशन डे है तो आधा घंटे बाद। हाँ समझ गया भाई, ना? एकदम धमाल मचा देंगे। क्या होने वाला है आज मेंशन डे के लिए, बहुत स्पेशल तैयारी है। ओह मजेदार। सबकी बैंड बजने वाली है जिसने भी छुपा के रखा था। ऊपर वाला वक्त देकर मारता है, पर दारू बिना वक्त दिए मारती है। क्या बात है। बंद करो ये। चल चल गाड़ी निकाल निकल। गुजर गए।
कैसे? रेलवे प्लेटफॉर्म पर बॉडी मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला हार्ट अटैक से मौत हुई थी। ओह, विशाखापट्टनम। किसके किरदार में है खामोश बता दे, क्यों तू अखबार श्रुति। लबों को हिला दे, मेरी बाहों से बरी है क्या। आपको यहाँ किसने बुलाया? आपको इन्हें देखने की जरूरत नहीं, बाहर जाओ। बेटी, ये तो श्रद्धांजलि देने आए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इन्हें लेकर बाहर कौन जाओ। है ये क्या आपस बात है? कौन है ये? कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। आप बाहर जाओगे कि नहीं? तू कहीं मेरे हाथ में ना आ, तू आखिरी नींद में ना सो जाना। क्यों इतनी नफरत? कौन है ये? भाईजान, क्या भाई? मातम? तू आखिरी नींद में ना सो जाना। This time is really painful for anyone. अपने किसी loved one को खो देना। But this is the truth of life. सबको फेस करना ही पड़ता है ये। इसी तरह से हमने कितना पाँच साल पहले उनकी फाइल क्लोज हो गई थी। उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। एक्चुअली उन्होंने अचानक ही रिजाइन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा काम किया, ये पता है आपको? सर, ये बात तो उनकी फैमिली वाले ही बता पाएंगे। ये है राजशेखर की ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट। अगर और एक बॉडी मिली तो डिपार्टमेंट वाले छोड़ेंगे नहीं, मामला सीरियस हो जाएगा। उन्हें मैं संभाल लूंगा। पहले जैसे बॉडी डिस्पोज करता तो वैसे ही कर, मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत न पड़े। सर मैं प्रिया की बड़ी बहन फीस लेकर आई हूँ। फीस नहीं भरने की वजह से उसे हॉल टिकट इश्यू नहीं किया गया, इसीलिए आई हूँ। एक मिनट रुकिए, लेकिन हॉल टिकट तो इशू हो गया है। अभी एक आदमी उसकी पूरी फीस भर के गया है। किसने उसकी फीस दी, पता है कुछ? बोल रहा था वो आपके पापा का फ्रेंड है। आप लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है, कोई भी पैसा ले लोगे। हेलो हेलो सर, अपने आप को क्या समझते हैं? आपको ये काम किसने करने बोला? मैं ये जहाँ लड़ने जाती क्यों हूँ, वहाँ लगती है? जाती हूँ। ये सिंपैथी ड्रामा बंद कर दीजिए प्लीज। क्या बेटी, इन पे रख रही हो? फीस तो मैंने भरी है। ये आपके पिताजी का ही पैसा था। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अभी आप उनके बिना तकलीफ में हो। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। आपके पास पापा के ऑटोप्सी की सॉफ्ट कॉपी है? हाँ। क्या है? इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके पापा कार्डियक अरेस्ट से मरे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उनके सीने पर वार किए गए और सांसें रुक गई। उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। ओह। उनकी हत्या करने वाला तुम्हारे पीछे भी आ सकता है, इसीलिए हमारा साया बन के चल रहा हूँ। सब लड़कियां हैं और कोई नहीं है। किसी ने हमला किया तो क्या करोगी? हत्यारा कभी भी आ सकता है, कोई तो चाहिए हिफाजत के लिए, इसीलिए मैं हूँ। ओके, तो अब आगे बोलो क्या करना है?
आपके साथ मिलकर उसे ढूंढकर पकड़कर बदला ले लें। तो गुजरे हुए मेरे पापा लौट आएंगे। जो गए वो तो गए, अब क्या बदला लेने की सोचूं मैं या अपनी जिंदगी जीऊं? हमें बस चैन से जीने दो। इसीलिए इस बात को यही भूल जाते हैं। पर खतरा है ना तुम्हारी लाइफ को भी तो। सुपर। मैं उसके हत्यारों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माना वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। दोस्त के बच्चों के लिए करेंगे। ये ले तेरी नमकीन। अब तो कुछ बोल दे भाई। डॉक्टर राजशेखर या एक्टर क्यों रे? राजशेखर? इसने कुछ बताया क्या? बार बार एक ही बात बोल रहा है। राजशेखर। गुजर चुका राजशेखर मेरा दोस्त था। उसकी मौत कैसे हुई ये जानने आए हैं। पता है तो पता, नहीं तो यहीं पी के मर जा। तो कब से जानता था उसे? बोला हैं? ओह, तो तुम ही देवा। तुम्हारे बारे में बहुत बोल शेखर का। उसकी जिंदगी भी वैसी थी, घर बच्चे काम ऑफिस जैसे सबकी। इसका आविष्कार करने था। वो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था। उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी और जिस कंपनी के लिए रिसर्च करता था उसे छोड़ के उस मोबाइल क्रीमेटर को बनाने में जुट गया। उसके लिए उसे इलीगली कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ा। तब जाके ये प्रोटोटाइप तैयार हुआ। उसने सोचा कि गवर्नमेंट अगर इसे अप्रूव कर देगी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। यह है मोबाइल क्रीमेटर। इसके क्रीमेशन प्रोसेस में 1650 डिग्री सेल्सियस पर फ्लैश वेपराइज हो जाता है। सिर्फ बोन्स की ही राख बचती है और बॉडी 30 सेकंड्स की है। अगर इस मोबाइल क्रीमेटर को यूज में लेते हैं तो ट्रेडिशनल क्रीमेटर के पोल्यूशन से बच। That's fine, लेकिन आपका ये इलेक्ट्रिक क्रीमेटर गैर कानूनी लोगों के हाथ में लग गया, इट कैन बी अ डिजास्टर। मेरी इतने साल इसलिए इसके पेटेंट के एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट करता हूँ। उसके बाद उस शेयर के पेटेंट को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको जब्त भी कर लिया। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या करे। तो फिर साइमन के आने तक। कौन साइमन? साइमन ने सिंडिकेट रूल्स के खिलाफ जाके नया धंधा शुरू किया। उससे पैसा तो बहुत कमाया और उतने ही दुश्मन भी बनाए। उसके दुश्मनों ने ये जानने की कोशिश की कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन कोई जान नहीं पाया। तो दुश्मनों ने उसकी जान लेने की कोशिश की। ओ मां। ये तो दयाल है ना। आइए सर। क्या हो रहा है? बैकअप का। क्या हो क्या रहा है? लेकिन साइमन के दुश्मन उसे मार नहीं पाए और
और ये इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई। मामला इतना बड़ा हो गया था कि एक ही रात में 22 बॉडीज को डिस्पोज करना पड़ा। साइमन 22? कुछ समझ नहीं आया, वो बौखला से कॉपर वायर्स और कुछ और पार्ट्स की मदद से प्लाज्मा डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करके एक इलेक्ट्रिक चेयर डिजाइन की है। अगर उसे हम यहाँ ले आए, वी कैन टर्न बॉडीज इनटू एशेस। तुम कौन हो, क्या हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इस चेयर को इन्वेंट किया ताकि किसी कुत्ते या बिल्ली को बिठाए तो वो राख हो जाए। इस स्टेज पे इंसान की राख करना मुश्किल है, तो यहां से चलते बनो। तूने तो बोला था 3 लड़के हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। बाकी 2 छोटी बच्चियां हैं, पर अपने कब्जे में ही है। ओहो, मतलब 3 लड़के आए ना, सबको राख करेंगे। ये तो इलीगल काम हो गया। इन लोगों को मारता जाएगा, डिस्पोज करता जाएगा। Oh my God, this is crazy. एकदम से गायब इंसान। तेरे काम के लिए लो, अगर तू बाहर जाके किसी को बोले तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अंदर गया, तू अंदर जाएगा, तेरा बेटी भी। सुकून की जिंदगी चाहे तो जो मैं कहूं वही करना। उसके बाद यहाँ सेट वो ये काम करने लग गया। साइमन की धमकी से डरकर और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो ये काम मजबूरी में कर रहा था। किसी को डरा धमका के ऐसा काम करा रहे हैं। अगर और एक बॉडी मिली तो डिपार्टमेंट वाले छोड़ेंगे नहीं, मामला सीरियस हो जाएगा। तेरे भेजे में ये बात क्यों नहीं जाती? पहले जैसे बॉडी डिस्पोज करता तो वैसे ही कर, मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत न पड़े। ये स्टार्ट करके देख रहे हैं क्या ये मशीन? इसने सब देखा था ना। राजशेखर की बेटी ये चेयर ऑपरेट कर सकती है, क्या साइमन के लोग ये बात जानते हैं? ओफो, 5 साल पहले जब राजशेखर ने वो चेयर ऑपरेट की थी, तब एक लड़की थी ना? हाँ थी गया, तो खड़े क्यों हो? जाओ माँ के जनू। चलो रे। अब उस लड़की पे पीछे पड़े। अब हमारा शहर में रहना मुश्किल है, जल्दी से सब कुछ पैक करो, मैं हॉस्टल पहुंच रही हूँ। पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है तू? ये समझ नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं, बस पैक कर। आ गए ही लोग। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? भैया रेवती, कौन से ब्लॉक में? ए, कौन हो तुम लोग? हॉस्टल में अंदर कैसे आए? सब यहाँ कौन
अरे वो राजशेखर की बेटियां प्रिया और रेवती, अपने आप बाहर आ जाओ। भाई प्रीति भी गई है। प्रीति, प्रीति, कौन सी है प्रीति? ओह सामने आ गई। बाहर कौन है देख। क्या हुआ इन लोग को? तू ही आके गाड़ी में बैठ जा, अच्छा होगा, नहीं तो मेरा हाथ कहीं भी लग सकता है। लगा के दे। अरे आ गए देवा, हाथ लगा के देख। अब अच्छा सबक सिखाएंगे। वो उड़ के गया। अपने दोस्त की बेटी को आंच तो नहीं आने देंगे। डर गए क्या? अगर ऐसे रात को गुंडे मवाली लेडीज हॉस्टल में आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? अभी दिखाता हूं उसका डेमो। सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। अगर बात करते वक्त हमारे पीछे से हमें कोई मारने आए तो डरना बिल्कुल नहीं। लेफ्ट हैंड से लपेट देना। छोटा सा एनेस्थीसिया। नजर आए कटार तो पल के मत झपकना। स्टिचेस लगेंगे, ठीक हो जाएगा। दोनों तुम भी आजमा लो। वाह मजेदार, बहुत मजा आया। सुपर। क्या टैक्टिक्स है। ये क्या? सारे दांत हाथ में आ गए। तुम सब तो एमबीबीएस हो ना? तो दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं बताना तो। बीडीएस। हाँ बीडीएस, बीडीएस। तुम में से कोई बीडी क्या? नहीं है, कोई भी नहीं है। ओहो, तेरा इलाज नहीं हो सकता। तू है कौन बे? क्या लगे तुझे? टेटुआ दबाया तो यही मर जाएगी। ये क्या? तू लड़कियों पे हाथ उठाएगा? एक मिनट, मैं लड़कियों को ले जाने आया था मार्स। बैठो, बैठो, बताओ क्या बात है? बोलो। हाँ, रुक जाओ, थक गए होंगे ना? पल्पिटेशन, हाँ? ब्रीद आउट, कर क्या रही? ब्रीद आउट। अब बताओ क्या बात है? प्रीति को उठाने बोला। अच्छा, किसने बोला? दयाल। किस लिए? वो मशीन ऑपरेट करने के लिए। वो मशीन, उसके लिए मेरे पास आना चाहिए था। उसे तो सिर्फ मैं ऑपरेट करना जानता हूँ। क्यों, है ना प्रीति? अरे पहले बता देता तो तुझे इतना नहीं उधेड़ता। अरे लग गई। जले पे नमक छिड़क। ना प्रोटीन है। चल बात करते हैं चलते। आ जाओ ना, देख लेंगे। हाँ, मैं भी बहुतों को जानता हूँ। बिग बी को जानता हूँ, शाह को जानता हूँ, खान को जानता हूँ, ऐश्वर्या को भी जानता हूँ। आज हमने देखा है कूली मूवी का सीन नंबर 2 और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे ये मूवी। अब जाके स्टोरी समझ में आई है कि जो देवा का क्या रोल है, रजनी सर का। उनके दोस्त की डेथ हो गई है, मतलब किसी ने उनको मार दिया है और जो उनकी बेटियों को बचाने के लिए अब वो आ गए हैं। तो बहुत ही मजेदार सीन था जो उन्होंने डेमो दिया ना, जो हॉस्टल गर्ल्स को,
कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए। मुझे वो सीन सबसे बेस्ट लगा। आपको कैसी लगी आज का ये सीन, मेरा रिएक्शन? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।